एक समय की बात है, मुंबई के एक अनाथ आश्रम में कार्तिक नाम का लड़का रहता था। अनाथ आश्रम में रहने के बावजूद भी उसने खूब तरक्की कर ली थी, जिसका अपना एक सफल कारोबार था। साथ ही वो लुक्स के मामले में भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। पूरे मुंबई शहर की लड़कियां उस पर कुर्बान थी। इसी बीच कार्तिक अपनी पर्सनल लाइफ भी सेटल करने का फैसला करता है, जिसकी मुलाकात एक नायरा नाम की लड़की से होती है, जो सिंपल अंदाज में रहना पसंद करती थी। पर कार्तिक ने उसे अपनी पत्नी के तौर पर चुन लिया था, क्योंकि उसे घर का सारा कामकाज संभालना अच्छे से आता था। अब दोनों एक दूसरे के पति पत्नी बन चुके थे। एक दूसरे के साथ दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, मानो एक गाड़ी के दो पहिए की तरह। पर शादी के बाद भी कार्तिक के लुक्स में कोई कमी नहीं आई थी। वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा स्मार्ट और डैशिंग होते जा रहा था, जिसके लुक्स की चर्चाएं मीडिया तक फैल गई थी। नायरा बहुत खुश थी कि उसे शहर का सबसे स्मार्ट लड़का पति के तौर पर मिला है। वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात का डर भी था कि कहीं कार्तिक के दिल में नायरा की जगह कोई और न बस जाए। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। तभी संडे के दिन, जिस दिन कार्तिक भी अपने ऑफिस के काम से फ्री था, उस दिन नायरा और कार्तिक के घर में मैगजीन के कवर पेज के लिए एक स्मार्ट लड़के की तलाश करने कुछ लोग आए थे, जो कार्तिक को एक मैगजीन में अपनी फोटो ऐड करवाने का ऑफर देते हैं। कार्तिक और नायरा दोनों ही इस ऑफर को पाकर बहुत खुश थे, और नायरा ने कार्तिक को ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए खूब मनाया भी था। नायरा की बात मानते हुए कार्तिक ने मैगजीन के लिए अपनी कई स्टाइलिश पिक्चर्स दी। इसी के चलते अब नायरा का पति सुपरस्टार बन गया था। अब वो 24 घंटे बिजी रहने लगा था, एक तरफ अपना बिजनेस तो दूसरी तरफ मॉडलिंग, जिसके इस काम की वजह से नायरा को लगने लगा था कि अब कार्तिक उसे भूल चुका है। इसलिए बीतते दिनों के साथ साथ नायरा ने अपने पति से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन जब कार्तिक को एहसास हुआ कि नायरा उससे दूरियां बनाने की कोशिश कर रही है, तभी वो एक दिन अपने काम से टाइम निकालकर नायरा से बात करता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मुझसे सही से बात तक नहीं करती। आखिरकार माजरा क्या है? तभी नायरा कहती है कि शायद हमारा ये साथ यहीं तक का था। मैं तुम्हारी इस सफलता के बीच में अड़चन पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। नायरा की बातें सुनकर कार्तिक उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि शादी के बाद भी तुमने मुझे इतना ही पहचाना है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नायरा, तुम पत्नी होकर मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुमने मेरा हर कदम पर साथ दिया है। मैं मानता हूँ कि काम को लेकर मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। तुम्हें मैंने अपनी जीवन संगिनी के तौर पर चुना है। अपने पति की यही बातें सुनकर नायरा कार्तिक के गले लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कार्तिक, मैं एक पत्नी होकर भी तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पाई और तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया। इसी गलतफहमी को दूर करते हुए दोनों एक बार फिर एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं, और अब कार्तिक मॉडलिंग के वक्त भी नायरा को अपने साथ ले जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।